वज़ीर आज़म इमरान खान की टाइगर फोर्स के रजाकारों से बातचीत। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कोरोना के माहौल में लोगों को यह बताना ज़रूरी है कि SOPs पर अमल करना लाजमी है। आवाम ने एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया तो अस्पतालों पर बोझ बढ़ जाएगा। MH अस्पताल में ज़ेर इलाज वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। शेख रशीद को आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। शेख रशीद ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कराची तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट को PIA ने तस्लीम कर लिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक हादसे के बाद PIA ने मुल्क में तमाम पायलट्स के लाइसेंस का मुकम्मल फोरेंसिक ऑडिट किया। मजीद 15 पायलट्स को ग्राउंड कर दिया। फौरी तौर पर फ्लाइट डेटा मॉनिटरिंग यूनिट कायम किया गया, जिसकी सरबराही एक सीनियर कैप्टन करेंगे। अब सिर्फ आला सर्विस रिकॉर्ड के हामिल पायलट्स ही जहाज उड़ाएंगे। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जाली असनाद और जाली सर्टिफिकेट्स पर पायलट भर्ती किए। ये शर्फ भी अल्लाह ने इमरान खान को दिया कि ऐसे 262 पायलट्स को पकड़े और सजाएं भी दे। फिर कहते हैं कि कहां है नया पाकिस्तान। हर महकमे में करप्शन और गंदगी है, एक एक चीज ठीक करनी पड़ रही है। सियासी यतीम अपनी नाअहली का मलबा पीपल्स पार्टी और नून लीग पर डालने की बजाय अपने गिरेबान में झांके। चीनी चोर अपने करतूत का गंद पिछले एतवार पर डालने की कोशिश न करें। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का रद्द अमल, कहा मुल्क की बदकिस्मती है कि गंदी जहनियत की हुकूमत हादसों पर भी सियासत करती है। खवातीन को हिरासा करने पर नौकरी से निकलने वालों को पता होना चाहिए कि तैयारा हादसा PTI के दौर में हुआ। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि कोरोना के बाद पूरी दुनिया गैर मामूली हालात का मुकाबला कर रही है। दुनिया ने अपने मुआशी निज़ाम पर नजरसानी शुरू कर दी, लेकिन हमारी मईशत ज़बूहाली में चली गई। हमें मुआशी चैलेंज लाहक हो चुके हैं। नून लीग ने इस मईशत को पैरों पर खड़ा किया था। मौजूदा हालात पर मौरिख लिखेगा कि न्यूक्लियर पावर के पास वेंटिलेटर्स नहीं थे। नून लीगी रहनुमा का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अगले साल पाकिस्तान की मौशी तरक्की 1% रहने का इम्कान। अवा साल पाकिस्तान की ग्रोथ मनफी 0.4% रहेगी। IMF वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF का मौशी शरह नमू का तखमीना हुकूमती अंदाजों के बरक्स रहा। हुकूमत ने नए बजट में मौशी तरक्की का हदफ 0.1% मुकर्रर किया। वज़ीर आज़म के तीनों मुशीरों ने अपने असासों की तफसीलात जमा नहीं करवाईं। असासों की तफसीलात जमा ना करवाने वालों में मुशीर ख़जाना हफीज शेख शामिल। यार मोहम्मद रेंद और नदीम अफजल चंद ने भी असासों की तफसीलात जमा नहीं करवाईं। लाहौर के मजीद 7 इलाकों में 30 जून तक लॉकडाउन। गुलशन रावी, फैसल टाउन, वॉल्ट सिटी, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, DHA और गार्डन टाउन में अशिया ज़रूरिया की दुकानें खुली रहेंगी। इस्लामाबाद में G92, G93, G72, G61, G62, G104, I8 और I10 मरकज़ भी बंद। पेशावर के 14 इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन जारी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर कहते हैं वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक सूबे के जिन इलाकों में कोरोना केसेस ज्यादा रिपोर्ट हुए वहां स्मार्ट लॉकडाउन है। अब तक 235 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने कहा कि शहरी अब लॉकडाउन में हुकूमत से ताउन कर रहे हैं। सूबे को ICUs और वेंटिलेटर्स की कमी का सामना है, इसमें इजाफा कर रहे हैं। पाक भारत सरहद को आज 3 दिन के लिए खोल दिया गया। वजारत दाखिला का कहना है कि सरहद भारतीय शहरियों को वतन भिजवाने के लिए खोली जा रही है। लॉकडाउन के बायस 748 भारतीय शहरी पाकिस्तान में फंसे हुए थे। किसी की ख्वाहिश पर इस्तीफा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उस वक्त तक वजीर रहूंगा जब तक वज़ीर आज़म का एतमाद हासिल है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ऐलान। कहा सियासत कमजोर दिल हजरात का खेल नहीं है।
फवाद चौधरी के इंटरव्यू के बाद वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने वफाकी वज़ीर का रवैया गैर जिम्मेदाराना करार दिया था। अगर इमरान खान टीम बनाने में नाकाम हैं तो फवाद चौधरी इस्तीफा दे दें। इमरान खान साहब के अलावा किसी लीडरशिप को कोई नहीं मानता जाना, और जितने सीनियर लीडर का इन्होंने नाम लिए हैं सारे के सारे इमरान खान साहब की क़यादत में मुतहद और मुतफिक हैं। असल मसला ये है कि फवाद चौधरी साहब को है कीड़ा। वो कीड़ा क्या है? वो कीड़ा है हर वक्त इख्तलाफ करने का और इनडिसिप्लिन्ड और इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड इख्तियार करने का। ये टिक के किसी जगह पे बैठ ही नहीं सकते, ये डिसिप्लिन्ड एटीट्यूड के साथ रह ही नहीं सकते। आप जो अपने आप को बड़ा सुकरात बुकरात और अरस्तू और जालिनूस बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई अगर आप समझते हैं कि पार्टी नाकाम है, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब अपनी टीम बनाने में और जो भी इन्होंने चवले मारी हैं अपने इंटरव्यू में, तो भाई रिजाइन कर दो। कराची में शदीद गर्मी में घंटों बिजली गायब, कहीं एलानिया कहीं गैर एलानिया लोड शेडिंग। लियाकताबाद, नॉर्थ कराची, फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक्स, गुलिस्तान जौहर, खारादर, खड्डा मार्केट, लियारी, कोरंगी और अंगी टाउन के इलाके लोड शेडिंग से ज्यादा मुतासिर। के इलेक्ट्रिक ने फर्नेस ऑयल और गैस की फराहमी में कमी को लोड शेडिंग का सबक करार दे दिया। नेपरा ने नोटिस ले लिया, फौरी तौर पर के इलेक्ट्रिक से तफसीली रिपोर्ट तलब। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। बसीरपुर में आंधी के बाद मूसलाधार बारिश, झंग, कसूर, सरगोदा, आरिफवाला और शेखपुरा में तेज बारिश हुई। बनू में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। कराची का मौसम गर्म, कल से बेहतरी का इम्कान। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव जारी, वायरस से मुतासर और इंतकाल करने वालों की तादाद में हर गुजरते रोज के साथ इजाफा हो रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना के मरीजों की तादाद का क्या तखमीना है? आप भी जियो न्यूज़ की वेबसाइट्स पर जाकर कैलकुलेटर से अपने इलाके में कोरोना मरीजों की मुमकिना तादाद के बारे में जान सकते हैं। ये जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट geo.tv। कोरोना के बाइस आलमी मईशत सदी के बदतरीन बहरान का शिकार। आलमी मालियाती फंड की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मईशत में 4.9% कमी आई और करोड़ों अफराद नौकरियों से महरूम हो चुके। अगले 2 साल में अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन समेत आलमी मईशत को 12 खरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। चीन दुनिया की वाहिद मईशत होगी जो मुस्बत रहेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी को मीडिया की आवाज़ दबाने के मुतरादिफ करार दे दिया। मीर शकील उर रहमान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला बंद करके उन्हें फौरी रिहा करने का मुतालबा। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि आज मीर शकील उर रहमान पाबंदे सलासिल हैं। जंग और जियो तो आपके सबसे बड़े हिमायती थे, कल ये इदारा ठीक था, आज गलत हो गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 104 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर ना किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेटर्स की कोरोना टेस्टिंग का दूसरा मरहला आज लाहौर में होगा। पहली टेस्टिंग में नेगेटिव आने वाले 18 खिलाड़ियों की दोबारा टेस्टिंग होगी। टीम 28 जून को खुसूसी परवाज से इंग्लैंड रवाना होगी। जज्बात की कहकशां, स्टार कास्ट और जानदार कहानी से नाज़रीन को अपने शहर में गिरफ्तार करने वाली 7th स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल बंधे एक डोर से एंटरटेनमेंट की नंबर 1 स्क्रीन पर जलवागर होने वाली है। आज से हर जुमेरात की शब 8 बजे सिर्फ जियो पर।